over the horizon. Welcome back to all of you in IPT English classes. Myself Mr. Ashfaq Ansari. I hope you will be enjoying after reading my English classes. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट बॉक्स पढ़ा था मैजिक बॉक्स का, इस बार हम मैजिक बॉक्स का सेकंड बॉक्स पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम स्टोरी टेलिंग के लिए करते हैं। गर्मियों की छुट्टी में हम कहीं घूमने चले गए किसी विजिटिंग प्लेस पे, हमने क्या देखा, कहाँ गए, क्या खाया, सब हम आने के बाद अपने दोस्तों में अक्सर शेयर करते रहते हैं। स्टोरी टेलिंग करेंगे तो उसमें हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम घूम के आए हैं, वहाँ सारे कार्य हो चुके हैं, और जब कार्य हो चुके हैं तो ऐसे ख़त्म हुए कार्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट के हम यहाँ 4 रूल पढ़ेंगे: पास्ट सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में की आता है, ई आता है, अ आता है। एक और पहचान होती है कि यदि पास्ट के वाक्य में ह व थ नहीं आता है तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब हम पहला रूल पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म वही, जैसे कि आपने कोई वर्ब है गो, गो मैंने जाना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो गो, वेंट, गॉन। अब इसका सेकेंड फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी होगा। किसी भी वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म याद करना पड़ेगा यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना चाहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अगर असर्टिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है। अब इस रूल के अनुसार उसने प्रधानमंत्री की हत्या की, पहला वाक्य है उसने, तो यहाँ उसने सब्जेक्ट हो गया। हत्या किसकी करता है तो उसने, उसके कार्य का प्रभाव प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है, तो प्रधानमंत्री यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। हत्या हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया। तो ही एसिसिनेटेड द पीएम, ही एसिसिनेटेड द पीएम, उसने प्रधानमंत्री की हत्या की। अब उसने प्रधानमंत्री की हत्या की तो यहाँ सर बहुत सारे लोग कहेंगे सर किल या मर्डर का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा किल का प्रयोग या मर्डर का प्रयोग आम जनता के लिए किया जाता है, आम जन के लिए किया जाता है, लेकिन एसिसिनेटेड का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो राजनीति से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे एसिसिनेटेड करेंगे और राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की वर्ड मीनिंग होती है एसिसिनेशन। किल मतलब होता है जान से मारना, मर्डर का मतलब होता है हत्या, और स्ले का मतलब होता है गला काट के मारना। अब सेकेंड वाक्य देखेंगे, उसने मुझे जोर का चाटा मारा, तो उसने मुझे मारा, उसके कार्य का प्रभाव मुझ पे पड़ा, और चाटा मुझे मारा, तो गिव का फर्स्ट फॉर्म होता है और गेव सेकेंड फॉर्म होता है। गिव जो होता है फर्स्ट फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा नहीं लगेगा यहाँ, सेकेंड फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो ही गेव मी टाइट स्लेप, अब जोर का चाटा मारा तो यहाँ क्या होगा टाइट स्लेप, कि उसने मुझे जोर का चाटा मारा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया, पास्ट सिंपल या असर्टिव आप जो भी बोल लें। अब इसको हम बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाएंगे, उसने प्रधानमंत्री की हत्या की, तो यहाँ पे हम बनाते हैं ही एसिसिनेटेड द पीएम। लेकिन अगर हम इसको बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो होगा ही एसिसिनेशन द पीएम, ही एसिसिनेशन द पीएम। उसने मुझे जोर का चाटा मारा तो ही गिव्स मी टाइट स्लेप होगा, ही गिव्स मी टाइट स्लेप। तो रिवीजन आपको इस तरह से करते हैं। रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नकारात्मक भाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहला रूल पढ़ा वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे रूल में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म होता है, डू डिड डन, डू डिड डन, तो डिड ऑटोमेटिकली सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इस रूल के अनुसार हम पहला वाक्य पढ़ते हैं, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रावण नहीं रखा। कभी कभी आप दुखी होते हैं, काम हो चुका है, आपका नाम रामू श्यामू कुछ भी पड़ चुका है, अब आपने सोचा मेरा नाम रावण रखना चाहिए था, तो उसने कहा मेरे पिताजी ने मेरा नाम रावण नहीं रखा, तो मेरे पिताजी ने यानी माय फादर। अब यहाँ पे लगाएंगे डिड, नॉट, नेम माने नाम रखना होता है, और मी माने मेरा रावण, यानी माय फादर डिड नॉट नेम मी रावण।
मैंने आंख नहीं झपकाई, मैंने आंख नहीं झपकाई। चौथा वाक्य हमारा हो गया मैंने आंख नहीं झपकाई। तो आई डिड नॉट ब्लिंक आइज या आई डिड नॉट ब्लिंक माई आइज। आप माई भी प्रयोग कर सकते हैं, आई डिड नॉट ब्लिंक आइज या आई डिड नॉट ब्लिंक माई आइज। अब आंख झपकाना कई प्रकार के होते हैं। एक ब्लिंक होता है, ब्लिंक मतलब होता है आंख झपकाना। ट्विच होता है आंख फड़फड़ाना, जैसे आपका काफ़ी आंख फड़फड़ाने लगता है तो वहाँ पे हम ट्विच का प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं ना कि सर हमारा आंख फड़फड़ा रहा है, तो ट्विच होता है। विंक मतलब होता है आंख मारना, जैसे किसी को आंख मारते हैं तो वहाँ पे हम विंक का प्रयोग करेंगे। फिर इसी तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम जाते हैं। मेरे पिताजी मेरा नाम रावण नहीं रखते हैं, तो माय फादर डज नॉट नेम मी रावण हो गया। वहाँ पे रखते हैं, बात वहाँ पे रख लास्ट में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ते ती आता है, यानी लिखता है लिखती है। ता ते ती वर्ड जो लास्ट में आते हैं वाक्य के, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो मैंने बताया था, क्या बोला, मेरे पिताजी ने या मेरे पिताजी मेरा नाम रावण नहीं रखते हैं, तो माय फादर डज नॉट नेम मी रावण हो जाएगा। या फिर आप कहते हैं मैं आंख नहीं झपकाता हूँ, तो आई डू नॉट ब्लिंक माई आइज, आई डू नॉट ब्लिंक माई आइज। आप इस तरह से, अब इसी नेगेटिव को अगर आप बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में लेके आप जाओगे, तो आप क्या बताओगे, मेरे पिताजी मेरा नाम रावण रखते हैं, तो माय फादर नेम्स मी रावण। मैं आंख झपकाता हूं, तो आई ब्लिंक माई आइज। आप बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाओगे तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जो आपकी मैंने बताया था जैसे बॉक्स करते हैं, उसी तरह से इस तरह से भी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब तीसरा रूल क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में, बॉक्स नंबर फर्स्ट में ही बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव माने वाक्य के पहले प्रश्न पूछने का बोध होता है, और डबल इंट्रोगेटिव जो वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने का बोध होता है। आप यह कह सकते हैं कि WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या हो गया, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया डिड ऑटोमेटिक सेकंड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या तुम्हें खुजली हुई, क्या तुम्हें खुजली हुई। अब खुजली होने की वर्ड मीनिंग क्या हुई, इच। और खुजली फील होती है, फील माने महसूस होती है, तो आप बनाओगे डिड यू फील इच। क्या तुम्हें खुजली हुई। क्या उसने कपड़े इस्त्री किए, डिड यू, उसने किया, तो यहाँ पे ही मैं यू लिख दिया, यहाँ पे ही। डिड ही आयरन क्लॉथ्स। अब यहाँ क्लॉथ्स और क्लॉथ में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्लॉथ अनसिले कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स मतलब सिले हुए कपड़े होते हैं। आपने क्या कहा, क्या उसने कपड़े इस्त्री किए, डिड ही आयरन क्लॉथ्स। अब इसको फिर हम कहाँ लेके, अब हम इसको बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाते हैं। क्या तुम्हें खुजली होती है, तो डू यू फील ईच हो जाएगा। क्या वह कपड़े इस्त्री करता है, तो डज ही आयरन क्लॉथ्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम असर्टिव में लेके जाना चाहें, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में अगर हम लेके जाना चाहें, तो तुम्हें खुजली हुई, यू फेल्ट इच। उसने कपड़े इस्त्री किए, तो ही आयरन क्लॉथ्स। आप इस तरह से बना लेंगे। या फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में लेके जाना चाहेंगे, तो तुम्हें खुजली नहीं हुई, तो यू डिड नॉट फील इच। उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो ही डिड नॉट आयरन क्लॉथ्स। लेकिन अगर इसी को हमको बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कहते हैं तुम्हें खुजली होती है, तो यू फील इच। वह कपड़े इस्त्री करता है, तो ही आयरन्स क्लॉथ।
वह कपड़े इस्त्री नहीं करता है। यदि नेगेटिव में बनाना होता है ती है, यह ध्यान दीजिएगा, तो ही डज नॉट आयरन क्लॉथ्स। उसे खुजली नहीं होती है, तो ही डज नॉट फील ईच। आप ता है ती है इस तरह से वाक्यों को आप देख लेंगे। डबल इंट्रोगेटिव की होती है, तो जब बात डबल इंट्रोगेटिव होती है तो आपको बताया था कि वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने का बोध होता है, या यह कह सकते हैं कि इसमें WH फैमिली आती है। WH फैमिली के लिए हम रूल बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला। अब कोई गिलास में जहर थोड़ी है कि घोल के किसी के कान में डाल देंगे। किसी के कानों में जहर घोलने का मतलब होता है कि उसको किसी बात के लिए चढ़ा देना, किसी की शिकायत कर देना। तो यहाँ पे होता है पॉइजन इनटू माय फादर माइंड हो जाएगा, या पॉइजन इनटू माय माइंड, या पॉइजन इनटू माय फादर माइंड्स, मेरे कानों में, मेरे पिताजी के कानों में। इस तरह से हम वर्ड मीनिंग को बना लेंगे। तो व्हाई डिड यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड, कि तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला। तुमने ही क्यों की, वाई डिड यू गीगल। तुमने ही क्यों की, वाई डिड यू गीगल। तो ही जैसे दूर से कोई व्यक्ति होता है और आप कोई बात करते रहते हैं और वो दूर से ही मुस्कुराता रहता है, तो हम उसके लिए गीगल का प्रयोग करेंगे। तो तुमने ही क्यों की, वाई डिड यू गीगल। अब इसको हम असर्टिव में लेके चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में लेके चलते हैं। तो तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर घोला। मैंने बोला आ ई की, ऐसे शब्द आते हैं वाक्य में। तो तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर घोला, तो यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड हो जाएगा। तुमने ही की, तो यू गिगल्ड। तुमने ही की, यू गिगल्स। उसी तरह से अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर नहीं घोला, तो यू डिड नॉट पॉइजन इनटू माय फादर माइंड। तुमने ही नहीं की, यू डिड नॉट गिगल। लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाना हो, तो क्या तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर घोला, तो वाई डिड यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाएंगे कि क्या तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर घोला, तो डिड यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड्स। क्या तुमने ही की, तो डिड यू गिगल्स। लेकिन अगर हम इसको बॉक्स नंबर फर्स्ट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, तुम मेरे पिताजी के कानों में जहर घोलते हो, तो यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड। तुम मेरे पिताजी के कानों में जहर नहीं घोलते हो, तो यू डू नॉट पॉइजन इनटू माय फादर माइंड। क्या तुम मेरे पिताजी के कानों में जहर घोलते हो, तो डू यू पॉइजन इनटू माय फादर माइंड। तुम मेरे पिताजी के कानों में जहर ही क्यों की, तो वाई डिड यू गिगल। तुम ही करते हो, तो यू गिगल। तुम ही नहीं करते हो, तो यू डू नॉट गिगल। तुम ही क्यों करते हो, वाई डिड यू गिगल्स। क्या तुम ही करते हो, तो डू यू गिगल। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने की स्पीड काफ़ी आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब बॉक्स नंबर फर्स्ट को बॉक्स नंबर सेकंड से, और बॉक्स नंबर सेकंड को बॉक्स नंबर फर्स्ट से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे बॉक्स नंबर में फर्स्ट में मैंने एक सेंटेंस बताया था कि मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है, आई डू नॉट लाइक वियर लिपस्टिक। अब यहाँ लगा, क्या तुम्हें लिपस्टिक लगाना अच्छा लगा, तो डिड यू लाइक वियर लिपस्टिक। आप ऐसे वाक्यों को बॉक्स नंबर फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट कीजिए और बॉक्स नंबर सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट कीजिए। एक चीज़ और बताएंगे, आपने आज तक हंसने की एक मीनिंग जानी, आज तक आपने हंसने की एक मीनिंग जानी, लाफ माने हंसना। बहुत सारे लोग, कुछ लोग और जानते हैं, एक दो लोग, लेकिन हम आपको यहाँ पे सीरीज ऑफ हंसने की मीनिंग्स बताते हैं। जैसे गीगल माने हंसना, ही करना, मैंने ही करना भी बताया मैंने। ग्रीन माने होता है बत्तीसी दिखाना, ग्रीन मतलब होता है बत्तीसी दिखाना। अक्सर हम बोलते हैं क्यों बत्तीसी दिखा रहे हो। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर मतलब होता है हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। स्मर्क, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं ना, आप गिरने लगते हैं हंसते हंसते पेट पकड़ के। स्मर्क
मैंने दूसरे की मजाक उड़ाने वाली हंसी, जब हम किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। गफा, ठहाका लगा के हंसना। चकल, मुंह दबा के हंसना। टीटर, फॉर्मेलिटी में हंसना। बिम, बड़ी मुस्कुराहट। गफा, ठहाका लगा के हंसना, हा 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 हा। ठहाका लगा के हंसना होता है ना, ठहाका, ठहाका लगा के हंसना, हा हा हा। स्माइल, मुस्कुराहट होती है। अब कोई पूछता है सर बीम और स्माइल में अंतर क्या होता है, तो बीम क्या होता है? बीम बड़ी मुस्कुराहट, आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट में बताया था, अगर आपने किसी से कहा कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, जितना हंसते हुए नहीं, तो वो अक्सर व्यक्ति हंसते हुए नहीं मुस्कुराता हुआ ही आपके सामने नजर आएगा और इतना बड़ा स्ट्रेच हो जाएगा उसके लिप्स पे, वही बड़ी बीम्स, उसी को बड़ी मुस्कुराहट या बीम्स हम कहते हैं। स्माइल माने होती है मुस्कुराहट। आई होप कि आपको काफ़ी आनंद आ रहा होगा और इसको याद करने के लिए आप बॉक्स नंबर फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट कीजिए, सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट कीजिए। जितना फास्ट आप कनेक्टिविटी होगी आपकी, उतना फास्ट आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम लोग ने वादा किया था कि आपको प्रोवर्ब्स पढ़ाएंगे जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों के जैसे हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग टू आज छठवां प्रोवर्ब हम पढ़ते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। हम अक्सर बोल देते हैं आप भले तो जग भले, आप अच्छे रहेंगे तो दुनिया अच्छी रहेगी। तो गुड माइंड गुड फाइंड। सातवां प्रोवर्ब है, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आठवां प्रोवर्ब है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाला काटता नहीं और गरजने वाला बरसता नहीं, यानी जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। नौवां प्रोवर्ब्स है, एवेरिस इज द रूट ऑफ एविल्स। लालच बुरी बला है। 10वां है, गैदर थिसलेस एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जितना फास्ट रिवीजन करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हमको आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा और आप काफ़ी इंजॉइंग भी कर रहे होंगे। थैंक यू।